मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 4 एक प्रश्नोत्तर उत्तर के बारे में समझेंगे। उसमें पेज नंबर 9 में पेज नंबर 8 में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें कल हमने समझा था दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी के बारे में। जो लेखक का जो दूसरा मित्र है एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य थे। उसने जो बात कही थी कि न गृहस्थ को, लास्ट सेंटेंस पेज नंबर 8 का, न गृहस्थ को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिलेगा। न घर के मालिक को विश्वास है धोबी और दर्जी के वचन पर, वायदे पर, और न कि वो समय पर कपड़े दे जाएंगे, और न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय पर हमें पैसे मिल जाएंगे अपने काम के। यानी कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। पेज नंबर 9 में लिखा है कि रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। रेलगाड़ी में, ट्रेन में चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान, जगह देंगे, सीट देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा, अपनी जगह लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। यानी कि यहाँ ट्रेन की बात की है लेखक ने कि एक दूसरे पर, ट्रेन में जो मुसाफिर कर रहे हैं वो पैसेंजर को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। न और प्रकार से तंग करेगा। यानी कि यहाँ लिखा है कि पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा और दूसरे प्रकार से भी हमें तंग नहीं करेगा, हैरान परेशान नहीं करेगा, ऐसा विश्वास नहीं है एक दूसरे को। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक, यानी कि उसके छाते की जो नोक आती है उससे मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न मारेगा। और पीछे जो चलने वाला होता है वो आगे चलने वाले छाते वाले को ऐसा लगता है कि उसको धक्का न मार दिया, ऐसा एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। ऐसे नारंगी का छिलका है, सुई है, पिन है, ऐसे चीज़ इस तरह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, दूसरों को तकलीफ न पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा। अगर कोई हमसे कोई चीज़ मांग के ले जाए तो वो फिर से वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। हम केवल सिर्फ अपनी तात्कालिक सेवा, जो इमरजेंसी जो फैसिलिटी है वह देखते हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। पूरी दुनिया को हम आराम के लिए बनाया है ऐसा समझते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय, एक दूसरे के लिए अविश्वसनीय और अस्पृश्य यानी कि अछूत हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। हमारा जो धार्मिक आदर्श है, हमारी जो धार्मिक जिम्मेदारी है वह भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इसका अर्थ है कि हम अपनी जिम्मेदारी
नहीं समझते। अब दूसरा पैराग्राफ है कि तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। यहाँ लेखक कहते हैं कि तीसरा व्यक्ति कौन है? एक लेडी से एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति जो है, लेडीज है, स्त्री है, वो 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर, अपने को इंडियन बनाकर बड़े प्रेम से और श्रद्धा से, विश्वास से, बड़ी तत्परता से, यानी कि अपनी जिम्मेदारी समझकर ये भारत के लोगों की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। असहयोग आंदोलन यानी कि भारत में जो जो आंदोलन होते हैं उसमें जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव, कई कारणों से भारतीयों का निकटतम यानी नज़दीकी अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है, कई कामों में उसको हुआ है। उनको भी मैंने घेरा, उनको भी लेखक यहाँ कहते हैं उसके पास भी मैंने गया। उनका उत्तर था, उसको भी प्रश्न पूछा लेखक ने, उस तीसरा व्यक्ति जो स्त्री थी उसको, और उसका जवाब था कि तुम लोग बड़े आलसी हो, लेजी हो, आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। हम लोगों ने परिश्रम का, श्रम यानी परिश्रम का, मेहनत का महत्व ही नहीं पहचाना है, नहीं जाना है। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। मर भूखों यानी कि जो जिसको बहुत भूखे हैं, जिसको बहुत यानी कि बहुत ज़रूरत है, उसको मेहनत कहते, उसको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ लेखक ने लिखा है कि मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। जिसको बहुत ज़रूरत है वही मेहनत करते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको सिर्फ आराम ही करना है। बड़े लोगों का काम क्या है? केवल बैठे रहना, आराम करना। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। हम भूल गए हैं कि संसार में, दुनिया में जो बड़े हुए हैं, जो बड़े लोग बने हैं, वे सब अथक परिश्रमी है, यानी कि बहुत मेहनती है, परिश्रमी है। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? जब हम परिश्रम, मेहनत ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ शूर तो हम हैं, हम आराम करने वाले हैं, पर हम में लगन नहीं है, हम आलसी है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। इसी कारण न हम अपने रोजगार में, अपने काम में, और न अपने गृहस्थी यानी घर संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झींकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए, रोने में, पीटने में, झींकने में, कोई भी बात कहने में, जितना बातें करने में हम समय अपने बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए, अपने काम में हम अपना टाइम पसार करें तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं, यानी कि हमारे देश की उन्नति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी है, ऐसा तीसरा व्यक्ति, एक स्त्री ने लेखक को आंसर दिया, जवाब दिया। अब तीसरा पैराग्राफ में है चौथा व्यक्ति, एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। चौथा व्यक्ति कौन था? एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी, वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरे कुल से उनका यानी कि मेरे परिवार से उसका बहुत बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी, वो मेरी पितामही यानी कि दादी के समान थी। उनको भी मैंने तंग किया, उसको भी मैंने परेशान किया अपना प्रश्न पूछकर। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए है। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है। लेखक ने यहाँ
कहा है कि आपने अपने 40 वर्ष अपनी सेवा में लगा दिए, आपको तो ये हम आपको जवाब देना ही होगा कि हमारा क्या दोष है, हमारी क्या भूल है, हमारे क्या अवगुण है, जिससे हमारी उन्नति नहीं होती, जिससे हमारी प्रगति नहीं होती, हमारा विकास नहीं होता। थोड़े में उनका उत्तर था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। उसमें उसका आंसर था, उसका जवाब था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। विस्तार में उसने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते, स्वयं को ही, अपने आप को ही आगे बढ़ना है। दूसरे अगर आगे बढ़े तो उसको हमारे भारत की जनता को, भारत के मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या होती है, जलन होती है। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। गुणी नवयुवकों, गुणी जो नवयुवक है, यंग लोग है, जो गुणी है उसको अपनी योग्यता, उसकी काबिलियत दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है, उनके मरने के बाद उसका काम खराब ही हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी, हकीकत में वो चौथा व्यक्ति जो थी, बड़ी वृद्धा स्त्री, उसकी बात ठीक थी, सही थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। अंत तक, जब तक को पिता की मृत्यु न हो जाए तब तक पुत्र को अपने घर की जिम्मेदारी नहीं समझाता, अपने काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं, कितने ही परिवार ऐसे समाप्त हो गए हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए, अपनी विद्या, अपने ज्ञान साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। इस तरह कितने साइंटिस्ट, आविष्कार, औषधियाँ, दवाई, मेडिसिन सभी लुप्त हो गई, नाश हो गया, क्योंकि किसी ने किसी के बारे में ऐसा ज्ञान दिया ही नहीं है, ऐसे ही मर गए। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है, पैसों में यानी कि अपने काम में ऐसी प्रतिद्वंदिता कि हम किसी को क्यों बताएं, हमारा काम हमारे लिए ही रखना है, हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज अपने ही दिमाग में रखना है, किसी को बताना नहीं है। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। जो बड़े लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, वो छोटे लोगों को काम नहीं सिखलाता, अपना ज्ञान नहीं देता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी बीभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। सार्वजनिक जाहिर जीवन में तो इतनी बीभत्स दिख पड़ती है, इतनी ईर्ष्या दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है, हमारा मन भी व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। कितना हमारा काम बिगड़ जाता है, सभी का भविष्य बिगड़ जाता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा चौथा व्यक्ति वृद्धा स्त्री ने कहा। अब चौथा पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 9 में, कि सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दृढ़चित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। सारांश में यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर यानी कि ठीक समय पर काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपना जिम्मेदारी न समझकर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर, अपने काम की एक एक जिम्मेदारी को समझकर उसमें दृढ़चित्त यानी कि उसमें मन लगाकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और
उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर, यानी कि एक इंटरेस्ट से दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। लेखक के जो चारों मित्र है, एक ही प्रश्न था, उसका चार उत्तर थे और चारों मित्रों ने एक अलग अलग उसके उत्तर थे, मगर उसका मीनिंग, उसका अर्थ एक होता था। जैसे हमारे दोष, हमारे अवगुणों को बतलाया कि हमारे भारत देश के मनुष्य को ऐसे कैसे कैसे अवगुण है हमारे में, इसीलिए हमारा देश पीछे रह गया है, प्रगति नहीं की है। उन सब को मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया है। उन सब को मिलाकर मैंने उत्तर यहाँ पूरा कर दिया है। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं, कि हम मनुष्य हमारी कर्तव्य यानी कि हमारी जिम्मेदारियों और अधिकारियों कि हमारे जो राइट है, हमारा हक है, वो भूल गए हैं, हमारा फर्ज है वो भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण लोग, सामान्य मनुष्य, उनसे कोई लाभ, कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, हम उसको वोट देते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं उस नेताओं का, और इसी में अपने धर्म की इतिशी समझते, इसमें कि हमारा यही धर्म है कि उसको चुनाव में उसको जिताओ। यही कारण है कि हम वही के वही हैं, यही कारण है कि हम वहीं के वही है, उसका फ़ायदा नहीं उठाते। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं। संसार एक वेग में चला, उस समय के साथ संसार तो आगे जाएगा। हम तटस्थ है, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे, हम तटस्थ है। यही बात पर एक अडिग है कि सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे, दूसरा क्या कर सकता है। जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हमारा काम भी हमें ही करना पड़ता है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, ऐसा हमें सोचना चाहिए। यहाँ लिखा है कि दूसरा क्या कर सकता है। जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा क्या करेगा हमारे लिए। हमें पहले तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हमारे परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, यदि हमें ख्याल रखें, हमें ये समझ में आए कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, सिर्फ समझने में नहीं है देशभक्ति, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। अगर हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं, हमारे कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं, तो हम किसी देशभक्त से भी कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित यानी छोटा क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरादार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, हमारा भले नहीं कोई भी काम हो हम करते हो, वो छोटा काम क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम आगे उठेगा। अगर हम हमारी जिम्मेदारी समझे तो उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः समाज के साथ संगठित हो जाएगा, एक हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है। देश को सिर्फ उपयुक्त यानी कि उसको जो ज़रूरत है उसकी नागरिकों की आवश्यकता है। ऐसे नागरिक, उपयुक्त यानी कि ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपना काम, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी समझे
भले वो छोटे से छोटा आदमी हो, छोटे से छोटा काम करता हो, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज अगले दिन को हम समझेंगे।